So today we will discuss about cell the unit of a life. इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस टॉपिक में कुछ, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो पहला टर्म आता है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, जो सेल की स्टडी करोगे कोई भी तो साइटोलॉजी कहलाएगा। किसी भी सेल का स्टडी हम करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में क्या आता है, अगर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर तुम्हारा जो टर्म आएगा, अब यहाँ से टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वायरस है, ठीक है, एनसीईआरटी है सब कुछ इसमें, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी लिया है यहाँ पे। वायरस है तो वायरस क्या है, सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सेल थ्योरी हमने कल बताई थी, उसमें 3 साइंटिस्ट आए थे आपके। ठीक है, अब सेल थ्योरी का ये एक्सेप्शन है, कहते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है एक, वायरस का एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। कह रहे हैं कि वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, इसका एग्जांपल है वायराइड्स और प्रियॉन्स एक्सेट्रा। 2 एग्जांपल हैं वायरस के, पहला है वायराइड्स और दूसरा प्रियॉन्स। सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सेल अगर हम बात करते हैं सेल किसके बेसिस पे, अगर ऑर्गेनिक के बेसिस पे हम बात करेंगे तो 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर होता है एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं उसमें क्या क्या आते हैं आपके, एमीबा आता है, डायटम्स आता है, ये एग्जाम्पल्स है 2, एमीबा और डायटम्स। देन मल्टीसेलुलर में हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या चीज़ की, सेल। सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग। सेल में अब 2 टॉपिक आता है, यूकैरियोटिक एंड देन प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद आए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक पहले आए, यूकैरियोटिक बाद में आए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल किस टाइप का पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में सेल्स की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें पहला है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है किसका, एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं देखते हैं, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मैक्रोबॉडीज है और क्या है लास्ट में वैक्यूल्स हैं। ये जितने भी हैं वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि ये इंक्लूड करता है प्रोटिस्ट को, प्लांट्स को, एनिमल को और फंजाई को। प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई में क्या आता है, यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है दोनों सेल। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल का प्रेजेंट नहीं होता है। अब सेंट्रियोल है क्या, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, जो कि मदद करता है सेल डिवीज़न में, एंड देन सेल डिवीज़न में मदद करता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, सेंट्रियोल। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, और एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का भी प्रेजेंस नहीं होता है। एंड देन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल किस तरह होते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स में क्या होता है, इसके पास क्या होता है, लैक करता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, अब न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब जो न्यूक्लियस को कवर करे ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं था इसके पास। ठीक है, न्यूक्लियस फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता था, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस कहीं भी प्रेजेंट रहता था। अब लैक करता है क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कौन लैक करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एंड देन थर्ड बात करते हैं, जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। एक चीज़ और है कि राइबोसोम तुम्हारे यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक भी प्रेजेंट होता है, बट ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है तुम्हारा दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक बोथ में, बट ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। एंड देन थर्ड है कि ये चीज़ देखो यहाँ पे 70s लिखा है, यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस यहाँ रिप्रेजेंट करता है स्वेडबॉक्स कोफिशिएंट, या फिर कह सकते हैं इसी को हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी साइटोप्लाज्म ही होता है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो इसमें भी क्या था, आपका साइटोप्लाज्म ही था। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स। एंड देन हम बात करेंगे ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बेजिए इसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोकैरियोटिक की साइज की, प्रोकैरियोटिक की साइज की हम बात करेंगे तो इस साइज में स्मॉल होते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि भाई जो इनका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एज कम्पेरिजन तो प्रोकैरियोटिक फास्ट करते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, सराउंडिंग सेल वॉल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसको सराउंड करता है, सेल वॉल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, बट
देखो यहाँ पे एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा का है, माइकोप्लाज्मा का छोड़ के सेल वॉल सब में क्या करता है, कवर करता है सेल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ और वर्ड दिए गए हैं, कुछ और टर्म दिए गए, जैसे शेप ऑफ बैक्टीरिया आता है, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के शेप होते हैं। पहला है बैसिलस, कोकस एंड विब्रियो एंड स्पाइरलम। अब देखो बैसिलस को हम रॉड लाइक भी कह सकते हैं, कोकस क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है, विब्रियो क्या होता है, कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है। देन हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, मतलब भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, उसके बाद क्या है सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी प्रोवाइड करेगा ये। अब इसका हम बात करते हैं, एक टर्म है, इसको याद रखना, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर प्लाज्मिड है नहीं बैक्टीरिया के पास तब भी वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई बैक्टीरिया है तो उसके पास प्लाज्मिड होना भी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, हमने इसको पढ़ा होगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जीनोटाइपिक कैरेक्टर किस में पढ़ा था, वो टॉपिक था तुम्हारा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का, ठीक है। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में था कि 1:2:1 का रेशियो जो हमने पढ़ा था कि वो जो होता नहीं, जो मेंडल्स लॉ में हमने पढ़ा होगा इसको, वही वाला है फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। मीसोसोम की बात करो तो मीसोसोम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का। ये हम एनसीईआरटी से लाइन लिया है मैंने, ठीक है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन लिया है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम बात करेंगे मीसोसोम क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोकैरियोट का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल, नया टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है तुम्हारा, इसमें जितने भी चीज़ें ना उसको तुमको याद करना पड़ेगा, एक एक वर्ड आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या बात करेंगे। पहला है सेल्स शेप एंड सेल टाइप में आता है, पहला है क्या, सेल का देखो, ये देखो सेल्स के नाम है, इस साइड आपके जितने भी हैं सेल्स के नाम इधर इस रो में है, ठीक है। देन साइज है उसका, जिसका साइज है उसको आपको याद करना है, जिसका साइज नहीं दिया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही एनसीईआरटी में गिवन है। देन हम बात करेंगे उसके शेप के बारे में, ठीक है, लास्ट में शेप के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है आपका आरबीसी। आरबीसी का अगर हम साइज की बात करें 7 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर के अगर हो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एंड देन अगर साइज हम बात करेंगे, शेप बात करेंगे, तो इसका शेप होता है राउंड होता है, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। आरबीसी की बात होगी। देन मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, मीसोफिल सेल ऑफ लीफ क्या होता है, लेंथ होती है इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर, ब्रेथ होती है इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर। अब इसका शेप कैसे होता है, राउंड होता है और ओवल होता है, ठीक है। देन थर्ड होता है ट्रैकेट ऑफ जाइलम। ट्रैकेट ऑफ जाइलम की बात करते हैं तो क्या होता है, इलांगेट, क्या बात की है, जो ट्रैकेट ऑफ जाइलम होता है वो होता है इलांगेटेड। एंड देन फोर्थ पे क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पिलर लाइक भी कहते हैं, ठीक है, पिलर की तरह भी होता है। फिफ्थ आता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल यही कहलाएगा नर्व सेल। अगर पूछेगा कोई व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, दैट इज नर्व सेल। अप टू 3 मीटर, 3 मीटर तक होता है, ठीक है। ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है। पहली चीज़ देखो ये क्या है, ब्रांच है, और दूसरा क्या है, लॉन्ग भी है, ठीक है। एंड देन सिक्स पे बात करते हैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये आपको पता ही होगा, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग क्या है, सबसे बड़ा एक सेल है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की बात करोगे तो ये क्या है, इरेगुलर शेप का है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है और एमेबॉइड शेप का है, ठीक है। एमेबॉइड शेप मतलब अमीबा देखा है ना, उसकी की तरह होगा, ठीक है, कोई साइज और कोई भी शेप नहीं होगा, डेफिनेट शेप नहीं है इसका, एक एमेबॉइड क्या है, एमेबॉइड शेप है, ठीक है। एट्थ में बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, जिसका साइज होता है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक, इसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है, क्रॉस कर जाता है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन को, जिसका साइज होता है लेस देन 1 माइक्रोन। अब बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन समझ रहे हो आप, जो आरओ में आपने देखा होगा फिल्टर करता है, उसमें लगा होता है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। तो कुछ बार क्या होता है, कुछ बार ऐसे सेल्स रहते हैं, ऐसे माइक्रोप्लाज्मा रहते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन से कम होता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई डिसीज़ वगैरह का। देन इसमें हमने देखा था पीपीएलओ क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। एंड देन अब हम बात करेंगे कुछ और सेल्स हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है, यूकैरियोटिक, जिसका साइज कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। एंड देन बैक्टीरिया 5 माइक्रोमीटर। एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल जिसका होता है 1 से 2 और 3 से 5 माइक्रोमीटर। एंड देन वायरसेस, वायरसेस का साइज क्या होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर क्या होता है, वायरसेस का साइज होता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है उसका साइज कितना होता है, डायमीटर में अगर हम बात करते हैं 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ में अगर हम बात करते हैं 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। देन फोर्थ पे 14th आ गया आपका, 14th सेल है, ठीक है, गोल्जी, इसका है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी का जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। एंड देन लास्ट आता है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बिटवीन क्या होता है,
इन न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसको हम कह देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो साइज होता है 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, आज हो गया हमारा इतना सेल और वायरसेस के बारे में कुछ टर्म थे उसको हमने क्लियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे कि जो आपके जितने भी सेल्स हैं उसको हम इंडिविजुअली एक एक सेल्स को लेके उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट फाइनल में क्या करेंगे, जितने भी पूरा हमने वीडियो बनाया उसको समराइज़ करके एक वीडियो में कन्वर्ट करूँगा मैं। ठीक है, ताकि अगर आपको वन शॉट ने छोटे छोटे वीडियो ना देख के अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए वो उसमें आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो सेल।